हाय बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। द्रास्त विचय माई सेल्फ बीडी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा बहुत 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 ही प्यारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आज हम पढ़ेंगे। क्लास 10 चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अभी न्यूमेरिकल चलते रहेगा, 3 के बाद 4 है। बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल। ये हमारे कैरियर की जान है। कैरियर की जान है हमारी। बोर्ड परीक्षा में नीट का बेसिक सपोर्ट चाहिए तो, आईआईटी का चाहिए तो, पैरामेडिकल के चाहिए, किसी भी फील्ड में जाओ, क्लास 10 तक की फिजिक्स को एकदम पकड़ के रखने का, ग्रिपिंग बना के रखने का, अच्छे से समझने का, एक एक बारीकी से पढ़ने का, समझने का। क्योंकि हायर क्लास में जाओगे ना, टीचर आके इतना स्लो एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, स्लो नहीं होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। बच्चा बड़ा हो गया, क्लास 11th में आया है, फास्ट 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 द फास्ट, वो चीज़ होता है। जैसे बड़े होते जाओगे कोई चीज़ इतना स्लो नहीं मिलेगी जितना स्लो क्लास 10th तक मिलती है। इसलिए बी केयरफुल, बी अवेयर, अच्छे से केयर करने का, अच्छे से पढ़ने का इसको। तो आओ स्टार्ट करते हैं। बल्ब से रिलेटेड न्यूमेरिकल है, इसको देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be option A 100 watt, option B 75 watt, option C 50 watt, option D 25 watt. ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। लिखने में चाक से बोर्ड पे बड़ा दिख रहा है, बड़ा नहीं है। क्वेश्चन फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है। न्यूमेरिकल कुछ भी हो, फिजिक्स बहुत ईजी है, बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। देखो एक बार और। इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be option A 100 watt, option B 75 watt, option C 50 watt, option D 25 watt. इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? यही है क्वेश्चन महाराज, यही है क्वेश्चन साहब। इसी में आधा सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को समझ जाओ, आधा सॉल्यूशन, बाकी सॉल्व कर लेंगे। ये देखो, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड। सबसे पहले तो हम कवर करेंगे रेटेड पे। व्हाट इज रेटेड, व्हाट इज रेटिंग, व्हाट इज रेटेड, व्हाट इज रेटिंग, इसको पकड़ने हैं। पकड़ो, इधर एक्सप्लेनेशन होगी, लंबा होगा, वीडियो लंबा होगा। सॉल्व करोगे ना, समझ लोगे 3-4 मिनट में सॉल्व हो जाएगा मैक्सिमम। लेकिन बात ध्यान से सुनो, बात बोर्ड तक की नहीं है, बात बोर्ड तक की नहीं है, बात नीट, आईआईटी, पैरामेडिकल, हायर, आईएएस, पीसीएस, उस जगह तक, उस लेवल की बात है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा केयर करने का। और जब भी वीडियो देखेंगे प्लीज आप ये ना फील करना ऑनलाइन हो, ये ऑफलाइन वीडियो है, ये ऑनलाइन वीडियो नहीं है। देख रहे हो ना आप लोग, कभी फील ना करना ऑनलाइन पे हो, ये ऑफलाइन है, ये ऑफलाइन है। तो यहाँ पे रेटेड, व्हाट इज रेटेड, व्हाट इज रेटिंग, क्या होता है? मान लो मार्केट गए, मार्केट से बल्ब लाते हो, अपने घर लगाते हो। लगाने से पहले थोड़ा केयर करना, बल्ब पे पढ़ना। क्या पढ़ोगे? देखोगे अरे इस पे ऐसे लिखा है 60 वाट 220, 60 वाट 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, ऐसे लिखा रहता है। क्या मीनिंग होता है? वही तो रेटेड होता है। रेटेड रेटिंग क्या होता है? यानी जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, बल्ब के निर्माता, बल्ब का प्रोडक्शन जहाँ होता है, वो बनाते हैं, उस पर लिख के देते हैं। उनके वो लिखने का मतलब वो वारंटी दे रहे हैं कि इतने वोल्टेज, इतने वाट के बल्ब को इतने वोल्टेज पे चलाओगे तो इतने वाट की लाइट आपको, इतने वाट की लाइट प्रकाश देगा। ये होता है, लाइट देगा, ये होता है। अभी डिटेल पढ़ते हैं। रेटेड, रेटिंग। सबसे पहले वर्ड जितना अभी तक बोला हो ना, स्टार्ट से अभी तक, एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया होता। लेकिन नहीं, सॉल्व करेंगे लेकिन एक एक गहराई से एक एक चीज पकड़ो ना, हायर क्लास तक है, पूरी लाइफ कैरियर काम आए, ऐसे पकड़ के चलना। मैं तो सॉल्व कर देता, ये ऐसे दिया, इसको सॉल्व करो, फार्मूला लगा, हो गया, दैट्स ऑल फिनिश। नहीं, लेकिन समझने का, अच्छे से समझो, अच्छे से ग्रिपिंग बनाओ। आते हैं रेटेड पे। एक बल्ब है, बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड। जो बल्ब होता है उस पर लिखा रहता है रेटेड। रेटिंग का मतलब क्या? मैन्युफैक्चरिंग ये बताते हैं इतने वोल्ट के बल्ब को, इतने वोल्टेज, इतने वाट के बल्ब को इतने वोल्टेज पे चलाओगे तो इतने वाट की पावर से लाइट देगा। ये होता है मीनिंग। तो उसको क्लियर करते हैं हम। ये देखो,
बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। तो ये बल्ब है, जो बल्ब खरीद के लाते हैं उसी पे ये सारी चीजें लिखी रहती है, 220 वोल्ट एंड 100 वाट। 220 वोल्ट, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा ना, मैं ऐसे एक बल्ब बना लो समझने के लिए। मान लिया हमने बल्ब है, तो यहाँ पे लिखा है 220 वोल्ट और क्या है एंड 100 वाट, ऐसे लिख दिया जाए 100 वाट, ये लिख दिया गया। ये इलेक्ट्रिक बल्ब मारा हमने और इस पे लिखा हुआ है रेटेड, मतलब मैन्युफैक्चरिंग बताते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं, ये बताते हैं, इसके बारे में कहानी बताते हैं, वहां से रेटेड वर्ड आया है। तो ये बल्ब हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। रेटेड मतलब आगे जो वोल्ट वाटेज दिया रहता है उसको लिखा रहता है। रेटेड करंट वो नहीं मेंशन होता है, रेटेड रेसिस्टेंस ये सब नहीं होता है, लेकिन रेटेड वोल्टेज यानी रेटिंग ऑफ वोल्टेज एंड वाटेज दी हुई रहती है, वाट दी गई रहती है। तो यहाँ पे तो ये बल्ब हो गया, इसको 220 वोल्ट एंड 100 वाट से इस पे रेटेड है। अब ये कहा जा रहा है व्हेन इट इज ऑपरेटेड, व्हेन मतलब जब इट इज ऑपरेटेड, बल्ब को जो ऑपरेट किया जा रहा है किस पे, 110 वोल्ट पे, तो पावर कंज्यूम्ड विल बी, तो पावर कितनी होगी, कितनी पावर खपत होगी, कंज्यूम्ड खपत होगी। ये देखो फिर एक बार एक बल्ब लाए मार्केट से, उस बल्ब पे लिखा है 220 वोल्ट और क्या लिखा है 100 वाट। बल्ब लाया, हम पढ़ते हैं 220 वोल्ट 100 वाट, वो रेटेड होता है, रेटिंग होती है, मैन्युफैक्चरर उस पर बात बताते हैं कि अगर 100 वाट की बल्ब को 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, 100 वाट की बल्ब को 220 वोल्ट से जब लगाओगे, कनेक्ट करोगे, तो वो बल्ब 100 वाट, जो 100 वाट की बल्ब होती है 100 वाट की पावर से वो लाइट देगा। जो बल्ब होता है 100 वाट की पावर से लाइट देता है, इसका मीनिंग ये होता है, उसी को बोलते हैं रेटेड रेटिंग। तो ये पढ़ते हैं, यहाँ पे दिया है कितना 220 वोल्ट 100 वाट, ये रेटेड है, मैन्युफैक्चरर ने लिख के दिया है, हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, मैन्युफैक्चरर ने बल्ब का जो प्रोडक्शन होता है उन्होंने बना के दिया, उस कंपनी ने लिख के दिया है। आगे उसी में इसी क्वेश्चन में आगे आ रहा है, जब उसी बल्ब को 110 वोल्ट पे जब अप्लाई करते हैं, मैन्युफैक्चरर ने क्या बोला 220 वोल्ट पे लगाओगे तो बल्ब क्या कर गया 100 वाट की पावर से लाइट देगा। तो बल्ब 100 वाट की पावर, जब बल्ब को मैन्युफैक्चरर ने ये बोला 220 वोल्ट के बल्ब, जब बल्ब 100 वाट के बल्ब को 220 वोल्ट से लगाओगे तो बल्ब 100 वाट की पावर से लाइट देगा, इसका मीनिंग यही होता है। आगे मैन्युफैक्चरर बोले 220 वोल्ट पे ले जाओ लगाओ तो 60 वाट की लाइट, 60 वाट की पावर से लाइट मिलेगी, लेकिन हम ले आए बल्ब को घर पे, हमारे घर में क्या है 220 वोल्ट नहीं है, बाई द वे क्या है उससे कम है, 180 है, 200 है, उससे भी कम है, लगाते हैं तब क्या होता है, वही क्वेश्चन आता है। तो थोड़ा लाइट क्या होती है, पावर कम हो जाती है, तो उसी से क्वेश्चन है। बल्ब खरीद के लाए 220 वोल्ट का, हमारे घर में मान लो 180 वोल्ट आ रही है, 200 आ रही है, वोल्टेज तो कम हुई ना, तो उस समय पावर कितनी होगी, बेचने वाले ने बोला, मैन्युफैक्चरर ने ये बोला कि 220 वोल्ट पे ले जाओ लगाओ तो 60 वाट की लाइट, 60 वाट की पावर से लाइट मिलेगा आपको। लेकिन हम लेके आए, अब लेके आए घर में लगा रहे हैं उसको 110 वोल्ट पे, तो उस समय पावर कितनी होगी, जब 220 वोल्ट था तो पावर कितना आ रहा था 100 वाट, जब 110 वोल्ट पे उसी बल्ब को 110 वोल्ट पे लगाओगे तो कितनी पावर होगी, इसको फाइंड करना है और ऑप्शन दे रखा है। तो देखो इसी को समझते हैं। यहाँ पे हमने पीछे ये बताया था कि अगर मान लो ये बल्ब हो गया, ठीक है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई कर दिया, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभव का अंतर, विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है। यहाँ से चार्ज का फ्लो होता है, चार्ज का मोशन होता है, चार्ज का मोशन ही करंट कहलाता है। यहाँ पे आई निकला, यहाँ से भी है, अप्लाई करते तो आई जाता है इसमें, बल्ब में गया, तो यहाँ पे अगर इसकी पावर को मान लिया हमने क्या है P है, इसी चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब बोर्ड परीक्षा में जाके मत लिखना, न ये बनाना न ये बनाना, जितना अब तक बोल रहा हूँ कुछ भी मत बनाना। करोगे क्या, बैठ के एकदम ऑफलाइन फीलिंग का मजा लो, बैठ के पढ़ोगे एक चीज। ये बोर्ड परीक्षा में ये भी नहीं बनाना है, जो बता रहा हूँ ये भी नहीं बनाना है,
खाली समझते जाओ, समझने तक लॉन्ग है, समझ जाओ, शॉर्टकट में जितना बोलूंगा उतना ही लिखने का। दैट्स ऑल। तो यहाँ पे ये वोल्टेज है, तो यहाँ पे वोल्टेज, मान लो विद्युत मेंस का कोई सोर्स हो गया, मान लिया हमने, यहाँ से वोल्टेज अप्लाई कर दिया, यानी नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। यहाँ पे दो टर्मिनल होते हैं, सेल का टर्मिनल होता है, इस पे लेके समझ लो। यहाँ पे बल्ब लगा दिया, यहाँ से इसको अप्लाई करते ही, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, करंट, चार्ज फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो होना, मोशन होना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। ये आई इसमें गया और ये इसको लाइट, यहाँ से जब करंट गई इसमें, तो इसके रेसिस्टेंस के कारण जो वायर यूज हुआ रहता है, टंगस्टन वायर है, ये क्या होता है? चमकने लगता है, प्रकाश देता है। मान लो उस समय इसकी पावर क्या है? पी है। तो समझने के लिए तो ये देखो, तो कैसे बोलेंगे इसी को, कहीं पे लिख दिया गया रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट है, कैसे बोलेंगे, कैसे समझाएंगे किसी को, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो ये बोलते हैं इस बल्ब को, तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हमने विद्युत मेन से जोड़ा है, यहीं पे लिखे रहो 220 वोल्ट, और यहाँ पे पावर कितना दिया है? 100 वाट, यहाँ पे लिखो 100 वाट, इसी को समझना है। तो हम ये कहते हैं इस बल्ब को 220 वोल्ट पर, ये बल्ब हो गया, बल्ब को 220 वोल्ट पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब की सामर्थ्य 100 वाट है। कैसे बोलेंगे? कोई पूछते हैं किसी बल्ब पे लिखा है 220 वोल्ट 100 वाट, इसको एक्सप्लेन करो, अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो ये बोलते हैं ये बल्ब है ना, यहाँ पे बल्ब हो गया, इस बल्ब को 220 वोल्ट पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर, इस बल्ब का पावर 100 वाट है। एक ये तरीका हो गया बोलने का। दूसरा तरीका क्या है? ये बोलते हैं 100 वाट के बल्ब को, यहाँ पे देखो, उसी बल्ब को यहाँ बनाया है, 100 वाट के बल्ब को 220 वोल्ट से लगाने पर, 100 वाट के बल्ब को 220 वोल्ट से लगाने पर ये बल्ब पूरी की पूरी मतलब 100 वाट की पावर से लाइट देगा। इसका मीनिंग ये होता है, इस बल्ब को 100 वाट के इस बल्ब को 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से लगाने पर ये बल्ब 100 वाट की पावर से लाइट देगा। इसका मीनिंग यही होता है। बस यहां से ये समझो, वहां से वो समझो, इसको मिटाओ, समझने तक आगे इसको हटाते हैं। ये खाली समझने के लिए था, और कभी ये ना फील नहीं करना है आप लोगों को कि ऑनलाइन हो, ऑनेस्टली आप लोग ऑफलाइन हो। मेरे वीडियो का मतलब ऑफलाइन हो, आप कनेक्ट हो। आगे ये देखो, ये हो गया। अब तो यहां पर रेटेड है, तो यहां पे लिख लो रेटेड से बना है रेटिंग, दिया है रेटिंग, आगे लिख लो 220 वोल्ट, ये लिखना है जितना लिख रहा हूं, 220 वोल्ट एंड 100 वाट, ये लिख लो, और ऐसे लाइन खींचो। जो क्वेश्चन में दिया है लिखो, लाइन खींचो। आगे V किसकी यूनिट होती है? देख के बोलना है। V किसकी यूनिट है? वोल्ट यहाँ पे दिया है, किसकी यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। पोटेंशियल डिफरेंस विभव अंतर, उसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट, इसको देख के लिखेंगे, इसको देख के क्वेश्चन में से यहां उतारा, अपने सामने रखा। V किसकी यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है यहाँ पे? V बराबर 220 वोल्ट। आगे यहाँ पर एंड 100 वाट, जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं, वाट किसकी यूनिट होती है? पावर की यूनिट होती है वाट। तो यहां से P का मान कितना दिया है? 100 वाट। P का मान दिया है 100 वाट, यहां पे लिखो 100 वाट। अब ये हो गया। यहां से जो रेटेड होता है, जो मैन्युफैक्चरर बना के देते हैं, वो उसी समय बल्ब के अंदर जो फिलामेंट लगता है टंगस्टन का, जो रेसिस्टेंस होता है, वो जितना देते हैं उतना ही हमारे घर में रहता है, वो चेंज नहीं होता है। वो बल्ब का जो रेसिस्टेंस होता है वो कभी नहीं चेंज होता है। बल्ब में क्या क्या चेंज होता है? पावर, P, V, वोल्टेज, और क्या चेंज होता है? करंट चेंज होता है। R कभी नहीं चेंज होता है। तो यहां से अगर मैन्युफैक्चरर ने रेटेड दे दिया, रेटेड वोल्टेज, रेटेड पावर दे दिया,
मैन्युफैक्चरर ने क्या दिया, रेटेड वोल्टेज रेटेड पावर दिया। हमारा काम क्या बनता है, उसकी रेसिस्टेंस तो फाइंड कर लें यहाँ पे कितना होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकालते हैं। अगर रेसिस्टेंस निकालना होगा तो कितना होगा, हम जानते हैं वी नो दैट P बराबर वी स्क्वायर अपन आर, P बराबर वी स्क्वायर अपन आर। वी नो दैट P बराबर वी स्क्वायर अपन आर। P मतलब क्या कि P किस में, वाट में, V किस में, वोल्टेज वोल्ट में, R हमें फाइंड करना है। P के जगह पे कितना, देखो 100, V के जगह पे कितना दिया है 220, तो यहाँ पे 220 स्क्वायर है तो स्क्वायर, R की जगह पे R रहने दो। आगे इसको तोड़ो और, तो 100 बराबर यहाँ पे कितना दिया है 220 इंटू 220, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, R है तो R, 1020, 1020 कैंसिल, 1 में R का मल्टीप्लिकेशन होगा कितना होगा, R होगा, तो R बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, R बराबर 22 इंटू 22, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाए 44, 4 22 44 4 48 ओम। यहाँ से आर की यूनिट कितनी हो गई, आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। यहाँ पे लिख के डिब्बे में बंद करो। जो रेटिंग दी है, रेटेड दिया गया है, उसी की हेल्प से रेसिस्टेंस फाइंड करते हैं। सबसे पहले रेटिंग को, हमारा तरीका क्या है, जो रेटेड जो गिवन है उसको उठा के यहाँ पे रखने का, रखने के बाद ये देखते हैं, ये तो V है 220 वोल्ट, यहाँ पे क्या है P है, लिख लेते हैं। V मालूम, P मालूम, R नहीं मालूम, V मालूम, P मालूम, R नहीं मालूम, कैसे फाइंड करना है इसको, हम वी नो दैट P बराबर V स्क्वायर अपन R, P बराबर V स्क्वायर अपन R, P बराबर V स्क्वायर अपन R होता है, ये फार्मूला है, थियरी में एक्सप्लेन कर दिया है। इसको P बराबर V स्क्वायर अपन R, V के जगह पे कितना, यहाँ पे 220, तो यहाँ पे 220 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, बाई R है तो R। अब P के जगह पे कितना दिया है यहाँ पे 100, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ 100 बराबर, यहाँ पे स्क्वायर है तो 220 इंटू 220, 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई R, 1020, यहीं से काटो, इसको काट दो, तो जो बचेगा R बराबर मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या होगा, सिंप्लीफाई करेंगे 484 ओम। इसको कर दो डिब्बे में बंद। आगे ये समझने तक इतना टाइम, उसके बाद तो 2 ही 3 मिनट का है ये सॉल्यूशन, खत्म कर देंगे। यहां से R हो गया, यानी जो मैन्युफैक्चरर जो 484 ओम रेसिस्टेंस दे दिए हैं वो उतना ही रहता है, वो बदलता नहीं है। वो जो रेसिस्टेंस वहां पे बना एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, वही रेसिस्टेंस होता है, वो चेंज नहीं होता है। चेंज क्या होता है, P चेंज होता है, V चेंज होता है, P चेंज होता है, अभी फिगर बनाया I चेंज होता है, R कभी चेंज नहीं होता है। ध्यान रखने का, नीट IIT और जिस जगह जाओगे यही चीज वहां कनेक्ट होती है, वहीं यही चीज समझे रहोगे, आगे वही बेनिफिट होती है। यहाँ पे अब ये कहा जा रहा है when it is operated, जो वीट मतलब बल्ब, जब बल्ब को ऑपरेट किया जाता है किस पे, 110 वोल्ट पे, तब उस समय की पावर कितनी होगी, द पावर कंज्यूम्ड विल बी, पावर का पहला लेटर क्या है, P है। तो जब 220 वोल्ट 100 वाट था तो हमने रेसिस्टेंस निकाला। अब यही बल्ब जो खरीद के लाए हैं, 220 वोल्ट लिखा है, वो मीट नहीं जाएगा, वो वहीं रहेगा। अब ले जाके क्या लगा दो, 110 वोल्ट पे लगाओ। जैसे 110 वोल्ट पे लगाओगे तो नया पावर कितना होगा, तो P बराबर हम कर सकते हैं V स्क्वायर अपन R। तो यहाँ पे नया पावर, ठीक है, तो P के जगह पे P रहने दो, V के जगह पे कितना 110 वोल्ट, यहाँ पे जो बल्ब है उसको 110 वोल्ट पे लगाओगे तो फिर वही फार्मूला लगेगा, 110 स्क्वायर है तो स्क्वायर, R की जगह पे कितना निकाला आपने 484, यहाँ पे लिख दो 484। R नहीं चेंज होता है, R सब जगह क्या होगा, एक ही रहेगा। चाहे 110 वोल्ट पे लगाओ, 120 पे लगाओ, 140 पे लगाओ, 160, 180, 200, कहीं भी लगाओ, R चेंज नहीं होता। यहाँ जो R होगा वही R यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे इसको काटो, 110 का स्क्वायर है तो 110 इंटू 110, यहाँ पे बाई 484, 11 से काटो तो ये कितना हो जाएगा 10, ये कितना होगा 4, फिर से इसको 4 11 से काटो, ये क्या हो जाएगा 10, 100, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4, ये 4 से काटो 25, 25, तो यहाँ से पावर कितना हो गया 25, यूनिट किस में लेंगे, वाट में। यहाँ से P का मान कितना हो गया, ये ऑप्शन डी सही है, ये सही है, ये सही है, ऑप्शन डी सही है। तो देखो
अगर कोई पूछते हैं पावर को डिफाइन करो, इतने तो पढ़े जा रहे हो, पावर 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 पावर, क्या है पावर, इसको डिफाइन करो। तो देखो कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे बिना जोर दिए डालोगे। ये देखो P, वी नो दैट P बराबर W अपॉन T, ये होता है फार्मूला, सब डेरिवेशन में बताया हूँ, फिर यहाँ रिवाइज कर रहा हूँ। लिख सकते हैं इसको W और T को लिख सकते हैं 1 इंटू टी, यहाँ से लिख सकते हैं P बराबर W अपॉन 1 इंटू टी। इसको बंद कर दो। क्यों बंद करो, यहाँ समझना है, हमें डिफाइन करना है, इसको डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे, कोई कहते हैं पावर को डिफाइन करो, तो हम कहते हैं वी नो दैट P बराबर W अपॉन टी, P बराबर W अपॉन टी, T है तो लिख सकते हैं 1 इंटू 2, कहीं पे 4 है तो लिख सकते हैं 1 गुणे 4, X है तो लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, वैसे ही इसको लिख सकते हैं W अपॉन 1 इंटू टी, P बराबर W अपॉन 1 इंटू टी। यहाँ से अब वर्ड बनाएंगे, शब्द बनाना सीखा जाता है, सीखो, आप लोग भी सीखो। सीखने के जैसे सीखोगे ना, लिखने में भी उतना ही मजा आएगा, कहीं भी जाके कॉन्फिडेंस से पूरा लिखा होगे। हमें डिफाइन करना है P बराबर W अपॉन, पावर को डिफाइन करो तो कहते हैं ये देखो वर्क डन, ये ऐसे खींचा है ना बटा डिवाइड बाई, वर्क डन पर यूनिट टाइम बराबर है, तो इज सेड टू बी यार इज कॉल्ड, ऐसे कर सकते हैं, इज सेड टू बी कहा जाता है, इज कॉल्ड कहा जाता है, या होता है क्या पावर। कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। फिर देखो वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर, वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर। ये हुआ आगे, ये पावर की डिफिनीशन हो गई, जहां बार बार P लिख रहे हैं, ऐसे समझने का, ऐसे पढ़ने का। कोई भी चीज, कोई भी सर्किट, कोई भी मशीन 1 सेकंड में जितना काम करती, जो भी काम करती, वही उसकी पावर होती है। आगे अब देखो कैसे इसको एक बार और फाइनल रिवाइज करते हैं। जो रेटिंग की बात होती है, बल्ब पे लिखा रहता है, उसको सामने लिखते हैं। भी यहाँ पे 220 वोल्ट दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, 100 वाट पावर दिया है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ से भी है, यहाँ पे P है, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो हमारे फिलामेंट में कितना रेसिस्टेंस डाल के दिए हैं उसको फाइंड करना होता है। हम जानते हैं P बराबर V स्क्वायर अपन R, V के जगह पे 220, यहाँ पे स्क्वायर है फार्मूले में, तो स्क्वायर डिवाइडेड बाई R है तो R, यहाँ से P के जगह पे 100, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई R, 1 2 0 से 2 0 कैंसिल, जो बचेगा काट के सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 484। ये रेसिस्टेंस है, रेसिस्टेंस नहीं बदलता है, जो मैन्युफैक्चरर बनाते हैं वही रहता है। आगे जब इसी बल्ब को 110 वोल्ट पे बल्ब खरीद के लाते हैं 220 वोल्ट वाला, हमारे घर में कहते हैं ना पावर कम है, लाइट कम है, कहीं लगा दो, मान लो 110 वोल्ट पे लगाते हैं, कभी 110 पे लगाते हैं, तो लिखा हुआ चीज नहीं बदलता है, लेकिन हाँ क्या हमारा कैलकुलेशन बदल जाता है। किस तरह का, कि देखो जब इसी बल्ब को 110 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाते हैं तब उस समय पावर क्या होती है, तो हम जानते हैं P बराबर V स्क्वायर अपन R, V के जगह पे नया पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो बल्ब लाए हैं 110 पे लगा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं, तुम नीचे लगा सकते हो कहीं भी, 110 पे लगाओ, 120 पे लगाओ, जहां लगाना है। तो 110 पे लगाया इन्होंने, तो 110 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R की जगह पे 484, 110 इंटू 110 स्क्वायर है, इसलिए 110 गुणे 110 डिवाइडेड बाई 484, काटो सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 वाट, और इसमें क्या दिया है 25 वाट, ये है 25 वाट, ये आंसर हो गया। तो कोई भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर है 2 ही 3 मिनट का सलूशन, लेकिन आप इतने गहराई से समझे रहो, इस गहराई से समझने की मीनिंग है अप टू हायर क्लास, जब तक क्वालिफाई बड़ा आदमी नहीं बन जाते हो तब तक जितना बताया हूँ समझाया हूँ सब साइड में रखने का, और सॉल्व करने के टाइम फटाफट ये रेटिंग बराबर इतना इतना फार्मूला लगा के फिनिश कर डालने का। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। मिलते हैं अगले में क्वेश्चन नंबर 4 से। बहुत ही प्यारा वो भी टॉपिक है, बहुत ही टॉपिक, बहुत ही अच्छा ही न्यूमेरिकल है, सॉरी वो न्यूमेरिकल है। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।